आपने अपनी इल्म का भी शुक्र अदा करना। इल्म का शुक्र अदा करने का क्या तरीका है? इल्म और हासिल करें और इसे और फैलाएं भी, और हासिल करके इस पर अमल पैरा हो। अगर आप चाहते हैं ना इल्म आपका बढ़े तो उसका एक तरीका है उस पर अमल पैरा हो। ठीक है, तो अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि आप वाला ही कोर्स किसी, यानी कि आप सबने इंशाल्लाह कर, किसी ने आप वाला कोर्स किया हो? तकरीबन अगर आपके ज़हन में हो कि आपका टारगेट क्या, आपके ख्याल में कम से कम कितनी इनकम होनी चाहिए पर मंथ, कि इतना पर मंथ मेरे पास सैलरी या इनकम की शक्ल में आ जाए तो ठीक है। नहीं, आपके जहन में भी तो, बंदे के जहन में पहले कुछ आइडिया तो होता है ना कि मैंने कितनी कम से कम अर्निंग होनी चाहिए। 50 50 यस 50,000 पर मंथ होनी चाहिए। यस ठीक है जी, एक पॉइंट आ गया 50। और आपके ख्याल में? जी, मैं क्या तकरीबन कितनी आपके ख्याल में अर्निंग होनी चाहिए तो आपके ख्याल में ठीक है? आप ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपके जहन में क्या है कि तकरीबन कितनी अर्निंग पर मंथ होनी चाहिए? 30 प्लस, ठीक है। एक है 30 प्लस होनी चाहिए कम से कम, एक है 50 होनी चाहिए। और जी बेटा 80 18 तक कम से कम होनी चाहिए। ठीक है जी बेटा। और मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने लाजमी रिवर्स ही जाना है जी। नहीं, नहीं, आपके जहन में एक पॉइंट क्या है? मतलब चलिए, अपने हम जहन में ऐसी बात होनी चाहिए जिसको देख के कि हमारा इतने में मैनेज हो जाएगा, भाई हमें तो इतने चाहिए। कितने? मतलब ये होना चाहिए ना कि हम हमारा इतने में मैनेज हो जाएगा, हम अच्छे तरीके से सारा कुछ कर लेंगे, इतने हमारे हो जाने वो कितने चाहिए। में आपका वो क्या? जितने मैंने पूछा कि आपके ख्याल में कितने होने चाहिए? 30,000 कितना? 30,000 30,000 तक भी जो है वो काम चल जाएगा। ठीक हो गया, खैर। अच्छा, ये पॉइंट आंसर आपके सामने आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि एक जो है इसी कोर्स के बाद कुछ अरसे में वो फॉर एग्जांपल 30 ले रहे हो, 30,000 ले रहे हो, कुछ जो है वो 3 लाख तक ले रहे हो? क्या ये मुमकिन है? इतना फर्क हो सकता है? क्यों फर्क हो सकता है? मेहनत पे डिपेंड है। आपके ख्याल में एक ज्यादा मेहनत कर रहा है, कम मेहनत कर रहा है? क्या मेहनत की वजह से हमारी सैलरी बढ़ती है मेहनत या पे हमारी अर्निंग डिपेंड बढ़ती नहीं है, है? ये अपने अपने दिमाग पे डिपेंड है। इसने अपने दिमाग से ज्यादा काम करना है, किसने काम करना है। काम के हिसाब से मेहनत असल में जितना ज्यादा फायदामंद आप होते हैं ना दूसरों के, जितना ज्यादा फायदा पैदा करते हैं उनके, उतना ज्यादा आपको क्या होता है, आपको रिटर्न मिलता है उसका। तो इसलिए याद रखिएगा कि जैसे जो बंदा किसी कंपनी में सबसे टॉप पे होता है ना, वो बंदा वो होता है कि जो सबसे ज्यादा फायदा दे रहा होता है कंपनी को। ठीक है, जो सबसे नीचे कहीं होता है ना, वो बिल्कुल छोटा मोटा कोई काम कर रहा होता है। टॉप पे है, उसकी मेहनत भी होती है। अच्छा, उसमें जो मेहनत है, मेहनत दो तरह की है। एक तो मेहनत ये है कि फिजिकल मेहनत। आपके ख्याल में जो टॉप पे है तो कर रहे हैं ना दोनों, मुझे बताइए इनमें से ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? वैसे देखा जाए तो जो तो मजदूर को ज्यादा सैलरी नहीं देनी चाहिए फिर? लेकिन क्यों नहीं देते फिर? आपका क्या ख्याल है? हम क्या ये डिमांड सही है कि इसे इसे 15,000 दे रहे हैं और इसे 5 लाख दे रहे हैं? क्या ये डिमांड सही है कि ये जो 5 लाख ले रहा है इसे 15,000 दी जाए और इसे 5 लाख दी जाए? क्यों नहीं सही? मेहनत नहीं ज्यादा कर रहा? नहीं, नॉलेज पे डिपेंड। ये है पॉइंट असल में जो बेटे पता है क्या, ज्यादा फायदा दे रहा है। बेटा याद रखना, कंपनी को जो जितना ज्यादा फायदा दे रहा होता है कंपनी उतना पे करती है। और इस बंदे ने किसी तरीके से सीख लिया है कि मैंने किस तरह से अपना दिमाग अप्लाई करके कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है। ठीक है, तो बेटा ये जो टॉप पे होता है ना, इसका नेमुल बदल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो सबसे नीचे होता है ना, अगर आप एक को हटाएंगे कोई दूसरा भी आ जाएगा, उसे हटा देंगे तीसरा आ जाएगा। ये इस लेवल का बंदा ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, इस लेवल का बंदा ढूंढना मुश्किल है। समझ आ रही बात? बेटा अगर आप अपनी मेंटालिटी इस लेवल की बना लेंगे ना, तो आपको भी इस लेवल की पे मिलेगी।
वो इस लेवल की मेंटालिटी कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदामंद हो सकती है। बात समझ आ रही है भाई? आपने कल को काम करना है ना, इंशाल्लाह ऑनलाइन आपने काम करना है, और उसके तरीका क्या होता है इंशाल्लाह असल में तो सर आपको बताएंगे। उसमें थोड़ा सा ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप ऑनलाइन एक अकाउंट बनता है आपका फाइबर पे या अपवर्क्स वगैरह पे, तो वहां पे जाके आप जो है ना फिर काम शुरू करते हैं। जब आप काम शुरू करते हैं तो फिर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर आप उसमें से आपको अर्निंग होती है। ठीक है बेटा? तो अब होता है क्या है कि अगर आपने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया कि अपवर्क पे काम कैसे करते हैं, आपने पहले दिन से कोशिश की कि अपवर्क पे या फाइबर पे आपने जनाब उस पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपने अभी से अकाउंट बनाने की तैयारी शुरू कर दी, और उस पे आपने अर्निंग कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे लेते हैं, आपने अभी से वीडियो देखना शुरू कर दी और उस पे काम शुरू कर दिया। जो यहाँ पे सीख रहे हैं आप यहाँ से अलहदा भी जाके नेट पे भी जाके सीख रहे हैं, तो फ्री क्लासेस पड़ी होती हैं। जैसे मैं अभी क्लासेस उधर लेक्चर दे रहा था स्टिचिंग में, तो वहां पे मैंने उन्हें यूट्यूब पे जाके सर्च करके दिखाया। मैंने कहा देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्टिचिंग यूट्यूब पे, तो वहां पर जनाब मैंने उन्हें भी दिखाया, और उसके बाद मैंने खुद भी कुछ चीजें देखी, तो मैं उस पर बड़ा हैरान हुआ कि नेट पर स्टिचिंग पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं ऑनलाइन फ्री में, डे 1 डे 2 डे 3, और लाखों में लोग उन्हें देख रहे हैं। अच्छा, वो फ्री में वीडियो बना के डाल रहे हैं, आपके ख्याल में उन्हें कोई इसका फायदा हो रहा है जो इतने सारे लोग देख रहे हैं? मेरे भी वीडियो ओके जी बेटा, ये जो वीडियोस यानी कि बना रहे हैं जो फ्री में डाल रहे हैं और उन्हें लोग देख रहे हैं, लाखों में लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, आपके ख्याल में क्या उन्हें कोई फायदा हो रहा है इससे? क्या फायदा हो रहा है? फ्री में बता रहे हैं ना, फ्री में अपलोड कर रहे हैं वो तो ये अर्निंग। एड्स होते हैं ना, एड्स के पैसे मिलते हैं। इसका मतलब है कि YouTube पे जब वो अपलोड करते हैं फिर उनके व्यूज आते हैं, फिर व्यूज से उनकी इनकम मिलती है, ऐसे है तकरीबन मोनेटाइज हो जाता है चैनल, उसके बाद अर्निंग होती है। अच्छा, अगर फर्ज करें मोनेटाइज भी नहीं है, लोगों को तो पता चल रहा है ना, इस बंदी को पता है या इस बंदे को पता है, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं वहाँ पे कि अगर आप इससे मतलब कोई और कोर्स करना चाहते हैं या मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरा एक प्राइवेट कोर्स है, उस पर आप इनरोल हो जाए, उसकी फीस इतनी है। और भाई जिसे लाखों देख रहे हैं उसे चंद 100 तो उसके लिए तैयार हो ही जाएंगे ना कोर्स करने के लिए, तो उसने फ्री में काम किया तो लोगों को ये पता चल गया इसे काम आता है, ये तो पता चल गया ना लोगों को। अब लोग उन्हें पैसे देके भी काम करवाने को तैयार हो जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है इसे काम आता है। बात क्लियर हो रही है बेटा? ये पॉइंट है असल में कि जब आप काम करना शुरू कर देते हैं और आपका टारगेट है कि आपने लर्न करना है और आपने उस पर काम करना शुरू कर देना है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डेली आपने सीखना है। एक तो है कि जो सर आपको सिखा रहे हैं, कितने घंटे का लेक्चर होता है आपका? 1 घंटे का। टोटल दिन रात में 24 घंटे होते हैं ना। आपने अगर अपनी किस्मत बदलनी है, अगर आप चाहते हैं बहुत आगे निकलना, तो बेटा फिर 1 घंटे पे डिपेंड ना करें, 1 घंटे का बेहतरीन यूज करें, और उसके साथ ही साथ ये जो सर आपको बताते हैं उससे मुतल्लिका घर जाके रिसर्च करें, उस घंटे की बुनियाद पर कई घंटे और लगाएं अगर आप चाहते हैं वाकई आगे निकलना। तो बेटा फिर क्या होगा, फिर ऐन मुमकिन है कि 4 माह बाद एक बेटी जो है वो इतना जानती हो और एक बेटी इतना जानती हो, दोनों ने 4 माह ही लगाए हैं। इसका मतलब है कि इसे यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा और आप पहले यहाँ पे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप रोजाना घर जाके वो जो सीखते हैं उस पर अमल करके देखते हैं, आप जाके रिसर्च करते हैं कि मैंने इससे अर्निंग कैसे करनी है, आप इससे मुतल्लिका और जाके सीखते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, ताकि आपको पता चले अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट भूल गया है, आपको सही तरह से समझ नहीं आया, जाके नेट से देखें, हो सकता है किसी और ने किसी और अंदाज से समझाया हो सकता है आपको वहां से समझ में आ जाए। पर्पस क्या है? आपकी लर्निंग होनी चाहिए अच्छी, कि कल को आपसे कोई बंदा उससे मुतल्लिका क्वेश्चन करे, जो भी क्वेश्चन करे आपके पास आंसर हो, क्योंकि आपने उसे पूरी तरह से रिसर्च करके उसे समझा हुआ है। मैं बेटा यूनिवर्सिटी से ना एमबीए कर रहा था बैक इन 2009 से 11 तक का हमारा बैच था। तो बेटे उसमें ना जब हम यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं ना, कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते हैं, तो आपने नोट किया होगा कि हर टीचर ही बहुत अच्छा नहीं होता।